चुके हैं। गेंदबाजी लेकर दीपक चहर वापस आने को तैयार। इस ओवर की ये आखिरी गेंद 127 की गति से डाली गई है गेंद। ऑस्टन की बहुत ज्यादा बाहर लंबाई में छोटी डेंजर जोन में भाग रहे थे, डेंजर एंड पर स्ट्राइकर एंड पर भाग रहे थे और उस दिशा में फिर हार्द यहाँ पर देख रहा है रविंद्र जडेजा का बैकवर्ड पॉइंट से जो थ्रो आया है वो यहाँ पर डायरेक्ट हिट लगी है, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित हैं तो नॉट आउट बने रहेंगे शुभमन गिल। 38 रन बिना नुकसान गुजरात टाइटंस का स्कोर है। आखिरी गेंद बाकी है। रिद्धिमान साहा 21 पर हैं, शुभमन गिल 17 रन पर हैं 9 गेंदों में। गेंदबाजी लेकर वापस लौटने के लिए तैयार हैं। तो 38 का स्कोर जहां पर गुजरात की टीम का है बिना किसी नुकसान। शुभमन गिल 17 रनों पर 9 गेंदबाज यहां पर सुरक्षित नजर आए हैं, लेकिन आने वाली आज मध्य क्रम की बल्लेबाजी है जो गुजरात के लिए आज बैटिंग से बड़े रन बनाते नजर आएगी। आज पिच रिपोर्ट अनुसार लगभग 180 का एक विनिंग स्कोर बताया गया है, पार स्कोर बताया गया है। देखना है कि उसके आसपास आ पाती है। गुजरात की टीम ने पिछला मुकाबला 233 रन बनाकर जीता हुआ है। चेन्नई की टीम उस तरीके से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देना चाहेगी गुजरात की टीम को। तीक्षणा को वापस लगा दिया गया है। तीक्षणा फिलहाल आ रहे हैं एक मिस्ट्री स्पिनर के रूप में जो एक मेन ऑफ स्पिनर नजर आते हैं, लेकिन क्या मोइन अली को लगाया जाएगा, खास करके सुदर्शन के लिए। मोइन अली को यहाँ पर डेविड मिलर के लिए भी इंतजार में रखा गया होगा, लेकिन जडेजा वो खिलाड़ी हैं जो विकेट प्राप्त कर चुके हैं। रिटर्निंग स्पेल्स में यहाँ पर अब देशपांडे भी आएंगे। MS धोनी विकेट के पीछे से लगातार अपनी फील्डिंग में चेंजेस चाहते हैं और उसके अलावा यहाँ पर देख इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है काफी कमाल की गेम ने जिसका नाम है हैप्पी फार्मर, जिससे आप लोग ऑनलाइन काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें साइन अप करते ही आपको 15 रुपीज से 80 रुपीज तक मिलेगा और अगर आप अपने सिर्फ 2 दोस्तों को इसमें इन्वाइट करते हैं तो आप लोग टोटल 360 रुपीज कमा सकते हैं। तो इस गेम में आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे आपको पर डे साइन अप करने पे बोनस मिलेगा, वेजिटेबल्स प्लांट करने होंगे, आपको वेजिटेबल सेल करने होंगे, आप लोग ट्रीज प्लांट कर सकते हैं और पर डे आपको इसमें गोल्ड कॉइन इन्वेस्ट करने होंगे लैंड्स में और काउज में। तो इस गेम के अंदर काफी सारे प्लान्स हैं जिसपे आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7 डेज के प्लान में आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको पर डे की इनकम लगभग 12 रुपीज होगी। अगर आप 60 डेज के प्लान में जाते हैं तो आप लोग टोटल 75,000 तक अर्न कर सकते हैं। इसमें पैसे ऐड करना काफी सिंपल है, आप लोग यहाँ पे जाके स्क्रीन में देख सकते हैं, सिंपली आप पैसे ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ करना उससे भी ज्यादा आसान है क्योंकि आप लोग इसमें सिर्फ 200 से विड्रॉ लगा सकते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास 7,000 रुपीज हैं इस गेम में, तो आराम से विड्रॉ सेक्शन पे जाता हूँ, 7,000 रुपीज को मैं सिंपली यहाँ पे विड्रॉ कर सकता हूँ जो मेरे बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली आ जाएगा। तो हैप्पी फार्मर गेम को जरूर ट्राई कीजिए, लिंक है पिन कमेंट में। तो चलिए बढ़ते हम लोग आज की इस वीडियो की तरफ। जाए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर जहां खिलाड़ी है, मिड विकेट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, इस समय पर पॉइंट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी है। बाएं हाथ के सुदर्शन के लिए गेंद लेकर तैयार महेश तीक्ष्णा। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए शुरुआती गेंद पर आता हुआ ये सिंगल है, स्कोर हो जाएगा 81 रनों का 1 विकेटों के नुकसान पर। महेश तीक्ष्णा अपने लगभग शुरुआती गेंद पर बल्लेबाज के लिए काफी ज्यादा पैड्स पर गेंद डाल गए थे, फ्लिक करते हुए बल्लेबाज ने एक और सिंगल प्राप्त कर लिया है। तीक्ष्णा है अपने तीसरे ओवर में, सफलतापूर्वक विकेट लेना चाहते हैं, थोड़े महंगे साबित हो चुके। इकोनॉमी रेट 9 के नजदीक का है। पथिराना यहाँ पर थ्रो मारते नजर आ रहे, बल्लेबाजों ने आपस में जहां क्रॉस कर लिया है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 का है, 1 विकेट नुकसान पर 10वें ओवर में। दाहिने हाथ के रिद्धिमान साहा के लिए महेश तीक्ष्णा इस समय पर आक्रामक होंगे। अब रिद्धिमान साहा विकेट हाथ में है, आक्रामक होने की जरूरत है, लेकिन बल्लेबाज एक और बार गेंद को ड्राइव करते हुए हल्के हाथों से जमीन पर बना रखते हुए खेल गए हैं सिंगल के लिए। मिड ऑफ से गेंद जाती हुई यहाँ पर लॉन्ग ऑफ तक और बल्लेबाज आपस में क्रॉस कर जाएंगे, तो सिंगल आता हुआ यहाँ पर रिद्धिमान साहा की तरफ से। और साहा का काम यहाँ पर आक्रामक होना है, चाहे यहाँ पर विकेट गिर चुका हो, शुभमन गिल का पारी बनाने की बात हो, लेकिन ये पारी बनाना भी इन्हें तेजी से ही होगा क्योंकि फिर काफी बढ़िया बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में बचे हुए हैं और इतने सारे जब विकेट बचे हुए हैं, अच्छी शुरुआत ओपनिंग पार्टनरशिप में मिली है, तो यहाँ पर उतना रिस्क लिया जा सकता है। इसी ओवर में यहाँ पर चुके हैं, तो यहाँ पर 2 रन तब तक आ चुके हैं, अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लगी है। दबाव बढ़ता हुआ फिलहाल गुजरात की टीम पर क्योंकि रन रेट पिछले 4 ओवरों का 6 से भी कम का है, 5.7 का इस समय पर। स्ट्राइक पर साहा जिन्हें छक्का मारना ही होगा, बाउंड्री के लिए जाना होगा, लेकिन अगली गेंद पर एक और सिंगल प्राप्त हो पाएगा। तीक्ष्णा ने बाउंड्री लगाने का 7-10 ओवर के बाद आप देखेंगे कर पाएंगे। सुदर्शन वहीं पर देखें तो 6 रन पर नाबाद बने हुए हैं। गेंदबाजी में अब यहाँ पर देखा जाए तो पथिराना का आना होगा, शुरुआती 10 ओवर में नहीं लगाए जाते हैं, पथिराना अगले 10 ओवर में आकर जब लगाए जाएंगे अब यहाँ पर देखना है या फिर स्पिनर गेंदबाज आते हैं। देख रहे हैं जडेजा ही वापस लौटते हुए।
राउंड विकेट से आएंगे, शुरुआती गेंद लेकर दाहिने हाथ के ऋद्धिमान साहा ने लगा दिया इस बार ये चौका। पहली गेंद पर अराउंड द विकेट से मिडिल स्टंप की लाइन की गेंद थी, बैकफुट पर अटैक कट किया, टॉपेज दिया अपने बल्ले का, ऊपरी हिस्सा दिया और गेंद किनारे पर से ऊपर उठकर सीधा थर्ड मैन बाउंड्री पर चली गई है चौके के लिए। चेन्नई के डगआउट की दिशा में गेंद भागी और बल्लेबाज को चौका प्राप्त होता हुआ, तो यहाँ पर रिस्क उठाया साहा, जो कि अब पीछे हटते हुए विकेटों को खुला छोड़ गए और फिर इस पर से किनारे पर चौका आ पाया। यहाँ पर यही किनारा शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी के हाथों कैच भी हो सकता था। इस ओवर की अगली गेंद के साथ रविंद्र जडेजा इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ आएंगे दाहिने हाथ के ऋद्धिमान साहा के लिए, जो 45 रन पर नाबाद है। अगली गेंद पर एक और डॉट आ जाएगा, इस बार रन नहीं मिल पाएगा। देखना है बल्लेबाज आपस में क्रॉस कर पाएंगे, सिंगल आ चुका है। यहाँ पर बल्लेबाज ने बैकफुट ड्राइव किया, लेकिन सर्कल के अंदर मोइन अली के हाथों में गेंद जाते जाते बल्लेबाज ने सिंगल दौड़ना शुरू कर दिया था। तो ये यहाँ पर इंटेंट है, जो इरादा है आक्रामक होने का, रन बनाते रहने का, वो ज्यादा फायदेमंद अब गुजरात के साबित होगा। बल्लेबाज ने सर्कल के अंदर से ही रन पूरा कर लिया। इस समय पर अगली गेंद लेकर जडेजा वापस तैयार। इस समय पर तीसरी गेंद के साथ आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के बाद अब बाएं हाथ के सुदर्शन के लिए। अगली गेंद पर बल्लेबाज भी एक और बड़ा शॉट मारते हुए सुदर्शन ने गेंद को स्वीप कर दिया लेग साइड में, स्क्वायर लेग पर से सिंगल के बाद डबल चाहते हैं खिलाड़ी। गेंद के पीछे डाइव मारते हुए महीश तीक्ष्णा बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हुए और फिर रिले थ्रो मारा है दूसरे खिलाड़ी ने, जहां गेंद कीपर के हाथों में पहुंचा दी गई है। धोनी ने गेंद को कलेक्ट किया है, 2 रन पर बल्लेबाज दौड़े हैं। महीश तीक्ष्णा का ये थ्रो स्क्वायर लेग बाउंड्री से डाइव मारकर गुलाटिया लगाकर गेंद को रोकने में सफल हुए और फिर शायद ऋतुराज गायकवाड़ थे उनके साथ, जिन्होंने गेंद को वापस थ्रो मारा है। एक और बढ़िया शॉट रहा, लेकिन अगली गेंद पर यहाँ एक और सिंगल ही आ पाएगा। स्कोर आगे बढ़कर अब 94 रनों का हो जाता हुआ। राउंड विकेट से आकर डाली गई हाथ 46 पर हैं, सुदर्शन 9 रनों पर हैं। अगली गेंद के साथ वापस आने के लिए तैयार यहाँ पर रवि जडेजा इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ आएंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज सुदर्शन यहाँ पर स्ट्राइक से हटने के बाद से अब अगली गेंद को बैकफुट ड्राइव किया हवाई अंदाज में, एक और सिंगल के लिए ऋद्धिमान साहा का ये बड़ा ही अनोखा शॉट। इस पर से नहीं चौका नहीं चाहते थे, ये पूरी तरीके से रक्षात्मक होते हुए गेंद को चिप कर रहे थे, तो सिंगल मिल चुका है। गति तेज इस समय पर 104 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जडेजा की। बल्लेबाज ने सिंगल प्राप्त करने के बाद से स्ट्राइक सुदर्शन को दे दी है ऋद्धिमान साहा के लिए। गेंदबाजी करने के बाद से अब बाएं हाथ के बल्लेबाज सुदर्शन के लिए अगली गेंद आसन की लाइन से गुडलन की गेंद लेट कट कर दिया, गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर खेला, सिंगल के लिए खिलाड़ी दौड़ गए हैं और ये खासियत नजर आ रही है इस पार्टनरशिप में कि सिंगल्स पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। चाहे सर्कल के अंदर क्यों ना गेंद रोकी जा पाई हो, लेकिन लगातार शॉट मारने के बाद दौड़ना शुरू कर जाते हैं और इस बार गेंद की गति और तेज होती हुई विकेटों की लाइन में डाली गई है। लगभग गेंद नजर आई, बल्लेबाज ने यहाँ पर 105 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद को ढकेलना चौके के लिए चाहत, लेकिन अंत में एक और सिंगल ही आ पाता। और अब गेंदबाजी में पथी राणा आएंगे इस पिछले ओवर में, जहां पर लगातार भागदौड़ हुई है और लगभग 10 रन बने हैं चौके की मदद से। आखिरी 9 ओवरों के खेल में सुदर्शन ऋद्धिमान साहा ने जहां पर पार्टनरशिप 29 की जोड़ दी है। सुदर्शन थोड़ी बहुत फीकी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मामले में कि कोई बाउंड्री अभी तक नहीं मार पाए। 12 गेंदों से 10 रन पर हैं, 83 का स्ट्राइक रेट दिखा रहे हैं। भतीजा पथी राणा इस समय पर गेंदबाजी के साथ वापस लौटेंगे और विकेट टेकर गेंदबाज बन सकते हैं। 12वें ओवर में देखना है पहली गेंद के साथ वापस आने के लिए पथी राणा यहाँ पर तैयार नजर आएंगे। 47 पर साहा हैं और 10 रन पर फिलहाल सुदर्शन बने हुए हैं। तो 96 का स्कोर जहां पर गुजरात की टीम का है। 1 विकेट के नुकसान पर गुजरात की टीम काफी ज्यादा संभल कर आगे बढ़ती हुई, जहां पर साई सुदर्शन के आने के बाद से हम मानेंगे कि रन रेट में गिरावट आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब गुजरात के लिए भी काफी समय के बाद एक ऐसा मुकाबला नजर आ रहा है जहां पर शुभमन गिल की बल्लेबाजी बड़े अंदाज में नहीं चली है और इसी के चलते जब शुभमन गिल आउट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं गुजरात की टीम भी ज्यादा कोई बड़ी गलतियां नहीं करना चाहती है और इसी के चलते धीमे अंदाज में आगे बढ़ना सही समझा है इस मिडल ओवर के फेज में। पहली गेंद अब लेकर आएंगे पथी राणा, ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ते हुए बाएं हाथ के साई सुदर्शन के लिए ये पहली गेंद ऑस्ट्रन के बाहर फुल पिच गेंद ड्राइव कर दी गई, खेल दिया गया शॉर्ट कवर की दिशा से, डीप कवर्स में गैप में चौका आ जाएगा। इस बार 2 खिलाड़ी थे, दोनों के बीच में से डीप एक्स्ट्रा कवर पर चौका आ चुका है। उन्होंने हाथ करते हुए दूसरे खिलाड़ी को कह दिया कि वो गेंद को रोके, लेकिन फिर मिड ऑफ के खिलाड़ी भी गेंद को रोक नहीं पाए, तो ये चौका आ चुका है और चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए 100 रनों का गुजरात की टीम का होता हुआ। 1 विकेट के नुकसान पर ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए वापस तैयार पथी राणा अपनी गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के बाद बाएं हाथ के लगातार सुदर्शन के लिए गेंदबाजी करते हुए शतकीय अब लगातार देखा जाए शुरुआत के साथ 1 विकेट के नुकसान पर गुजरात की टीम 12वें ओवर में ही कहीं ना कहीं जब 100 रन पर पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अगली गेंद वाइड बॉल आ चुकी है। गेंदबाज ने यहाँ पर पिछली गेंद पर जहां चौका दिया, मिसफील्डिंग के चलते अगली गेंद को ऑस्टन के बहुत ज्यादा बाहर फेंक दिया है, तो वाइड का एक और अतिरिक्त रन आता हुआ 12वें ओवर में 101 पर 1 गुजरात टाइटंस का स्कोर बना हुआ है आज। लेकिन हम मानेंगे फील्डिंग बहुत ही कमजोर रही है, चेन्नई की तरफ से बहुत ही ढीली फील्डिंग रही है।
इस सीजन में कई मौकों पर MS धोनी ने भी मैच के बाद अपनी फील्डिंग की शिकायत करते हुए अपना गुस्सा व्यक्त किया, जहां पर वो चाहते सीजन के अंत तक, लेकिन यहां पर है इस ओवर में आते हुए 5 रन आ चुके हैं। चौका लगा पहली गेंद पर, फिर वाइड बॉल आने के बाद अब ज्यादा बने हैं सुदर्शन की तरफ से, जो कि अच्छा आंकड़ा साहा 47 रनों पर पहुंच चुके हैं इस मुकाबले में। बड़े मुकाबले में आते हुए अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते गुजरात की टीम का 1 विकेट के नुकसान पर में तो 2 5 गेंद अब लेकर आएंगे ओवर द विकेट से के सुदर्शन के लिए। ऑस्टम की लाइन में डाली गई बाउंसर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं दिखा पाए। गेंद गई सीधा यहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में और विकेट कीपर MS धोनी ने गेंद कहा है। गेंदबाजी लगातार पथिराना की तरफ से जारी रखी जाएगी। स्कोर सुदर्शन का बना रहेगा 19 रनों का। रिद्धिमान साहा बने हुए हैं 48 रनों पर, गेंदबाज के छोर पर फिलहाल है। कुल मिलाकर गुजरात की टीम का स्कोर वहीं पर 108 रनों का है, 1 विकेट के नुकसान पर। मैदान पर दोस्तों आपको बता दें हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, लेकिन खेल को रोका नहीं जा रहा है। लगातार बूंदाबांदी में भी मुकाबला आगे बढ़ाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये थोड़ी बहुत बूंदाबांदी है, ये कुछ समय के बाद रुक जाए। अगली गेंद अब लेकर आएंगे पथिराना ओवर द विकेट से। बल्लेबाज सिंगल पूरा कर जाएंगे। ऑस्टम की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पलटते हुए फ्लिक किया। गेंद को खेला शॉर्ट मिड विकेट लॉन्ग ऑन की दिशा में। बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता अजिंक्य रहाणे की तरफ से, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए हो जाएगा 109 रनों का गुजरात की टीम का, 1 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद। और अब इस पारी में केवल 48 गेंदों का खेल बचा रहता है। इन 48 गेंदों में गुजरात की टीम को बल्लेबाजी करते हुए तय करना है कि कितना बड़ा स्कोर वो इस मुकाबले में लगाएंगे और कितनी बड़ी चुनौती इस फाइनल मुकाबले में चेन्नई की टीम को देते नजर आएंगे। अब जिस तरीके से हम मैदान पर देख पा रहे हैं काफी हल्की बूंदाबांदी है। इस बूंदाबांदी में खेल को रोका नहीं जाता है और इसी के चलते हम देख पा रहे हैं कवर्स को लेकर आना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल उस तरीके से रुकावट